हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत बोर्ड, ये एक वैल्यू एडिड कोर्स है। इसकी हम फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। हम इसी चैनल पर भारत बोर्ड के जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं सबको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। भारत बोर्ड इस सीरीज़ के आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम इस वीडियो में अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैदिक एंड क्लासिकल पीरियड। तो ये हमारी सिलेबस की फर्स्ट लाइन है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस पीरियड में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस पीरियड। तो बात करते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है इंडस पीरियड, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको IVC से डिनोट करते हैं। इसी सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड था 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये टॉपिक भारत बोर्ड में जो दिया गया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो मिली थी, बल्कि ये इसलिए दिया गया है ताकि हम इसमें से फाउंडेशन को समझ सकें। हम ये चीज़ें समझ सकें कि इंडियन साइंस, अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, ये सारे जो टॉपिक्स जिनकी हम आज बात करते हैं, ये ऑलरेडी हमारी कल्चर में एग्जिस्ट करता था और वो कल्चर है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी, कल्चर, साइंस, इन सब की बातें करेंगे। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये एक तरह से प्रूव करता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस, डीपली अर्बनाइज्ड और बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, जो बहुत ही 1000 ईयर्स पहले थी। लेकिन अब वो चीज़ गायब हो गई है। और साथ ही इसमें ये भी हमें बताते हैं कि हम जिस आज सोसाइटी की बात करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, तो इस बात को भी बताया गया है कि वो लोग एडवांस अब हुए हैं, लेकिन हम 1000 ऑफ ईयर्स पहले ही ये सब चीज़ें कर चुके थे। हम उसमें ही 1000 से पहले ही हम एडवांस थे। तो सबसे फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है एडवांस टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। अगर हम उस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लानिंग की, टाउन प्लानिंग की और आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग दिखाई देती है। उन लोगों ने ब्रॉन्ज एज और जो कल्चर है हमारा, उसका बहुत ही अच्छा मिक्सचर शो किया है। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। तो जो ग्रिड सिस्टम होता है उसमें हर एक लाइन जो होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती है और ये जो रेक्टेंगुलर शेप बनता है, यहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउसेस बने रहते थे। कोई भी घर कहीं भी बना नहीं रहता था, बल्कि हर एक घर 90 डिग्री एंगल के जो ग्रिड बनता है उसके अंदर बनता था। इसी को वहाँ पर ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा फोर्टिफाइड सिटाडेल्स। इसका मतलब वहाँ पर जो सिटीज़ थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। जो फर्स्ट पार्ट था वो था सिटाडेल, यानी जहाँ पर कह सकते हैं हम कि वो पैलेस था, यानी एक बड़ा राज्य या फिर बड़ा शहर टाइप का था जो वेस्ट में सिचुएटेड था, जो फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड का मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर कोई घर है और उसके आसपास हम बाउंड्री बना दें तो इसी को हम फोर्टिफाइड कहते हैं। और ये जो सिटाडेल था ये एक प्लेटफॉर्म ऊपर था, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था जो उसको कुछ हाइट देता था और यहाँ पर हमारा बना रहता था पैलेस या फिर सिटाडेल, जिसके आसपास बाउंड्री रहती थी, फोर्टिफाइड रहता था। और इसी में ग्रेट बाथ और बहुत से ग्रेट ग्रेनरी जो फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, ग्रेन्स को। और ये जो सिटाडेल था यहीं पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और रिलीजियस वर्क भी होते थे। ये एक सेंटर कहलाता था। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें जिसको हम लोअर टाउन कहते थे, ये ईस्ट साइड में रहता था। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा
अमाउंट में पॉपुलेशन रहती थी। जितने भी लोकल लोग थे वो सारे इसी लोअर टाउन में रहते थे और यहाँ पर कॉमन सिटीजन्स, मर्चेंट्स और आर्टिशंस लोग रहते थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो टाउन प्लानिंग थी उसमें ग्रिड सिस्टम था, फोर्टिफाइड सिटाडेल्स थे और सिटाडेल्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। अब नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक्स। वहाँ पर जो घर बनते थे वो ब्रिक्स के बनते थे और वो भी ब्रिक्स बर्न्ड ब्रिक्स रहती थी। अगर हम इसी के साथ में जो एक और सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसकी बात करें तो वहाँ पर जो हमें कंस्ट्रक्शन मिला है उसमें जो ब्रिक्स मिली है वो बेक्ड नहीं है, बर्न नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट जो बनाई गई हैं उसको डायरेक्ट उसको यूज़ किया गया, उसको बर्न नहीं किया गया। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ब्रिक्स मिली है वो सभी बर्नड है और साथ ही उनमें एक रेशियो पाया गया है 1:2:4। ये सिर्फ एक ब्रिक में नहीं पाया गया बल्कि वहाँ पर जितने भी ब्रिक्स का यूज़ किया गया है उन सभी में ये रेशियो पाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉल्यूशनरी सैनिटेशन एंड ड्रेनेज। अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो उन लोगों ने हाइजीन को और पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि लोगों की हेल्थ को हम पहले प्रायोरिटी दें। अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज मिलता है। अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो आज हम बहुत से घरों के बाहर नालियाँ निकलते हुए देखते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, यानी ज़मीन के अंदर ही उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था जो वहाँ पर सीवेज में पानी निकालता, लेकिन वो अंडरग्राउंड ऊपर दिखाई नहीं देता था। और हर एक हाउस के साथ में ये सिस्टम था। हर एक हाउस में से जो सीवेज का पानी निकलता था वो बाद में मेन लाइन में जाके कनेक्ट होता था और ये जितने भी ड्रेनेज थे, नालियाँ थी, इन सब को कवर करके रखते थे। लेकिन जब हम इनको कवर करते थे उन्हें लूज़ ब्रिक्स से कवर करते थे ताकि अगर कहीं हमें इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको अच्छे से क्लीन कर पाएँ। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीवरेज फीचर्स। इसमें ये है कि जितना भी घरों में से कचरा या फिर सेस पिट्स होते थे वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर उनको साफ़ करते थे और साफ़ करने के लिए इसलिए उनमें कुछ जगह को छोड़कर जाता था जिससे कि अगर वो चौक हो जाए तो हम उसी जगह को क्लीन कर पाएँ। ये ना हो कि हम उसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ क्लीन करना है या फिर कहाँ चौक हुआ है। तो उसमें इतना अच्छे से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउस होल्ड टॉयलेट्स। हम आज भी देखते हैं कि अभी तक हमारे सभी घरों में हाउस होल्ड टॉयलेट्स का हम ना तो यूज़ करते हैं और ना ही सब जगह बने हैं। लेकिन उस टाइम पे 1000 ईयर्स पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउस होल्ड टॉयलेट्स होते थे जो इंडोर टॉयलेट्स कहलाते थे। वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रीट सीवर से वो कनेक्ट होते थे। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पर ट्रेड्स, क्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर कैसा था। अगर हम उस टाइम की इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड, ग्लोबल लेवल से कनेक्शन और नेटवर्किंग वाली थी और साथ ही वो सेल्फ सस्टेनिंग थी। इसका मतलब हम खुद ही में इतने सक्षम थे कि हमें किसी अदर कंट्री की ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्रेरियन सरप्लस होता था। हमारे पास इतना अनाज हम उगा लेते थे कि जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट में रहता था और बचने के बाद उसको हम ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करते थे। उस टाइम पर हमारे पास वीट, बार्ले, पीस, सीसम, मस्टर्ड ये सब हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ही, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही फर्स्ट टाइम कॉटन को प्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था विजय। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजी यानी वेट्स और मेज़रमेंट्स की। जब हमें लोअर लेवल की कैलकुलेशन करनी थी तो उसमें हम बाइनरी का यूज़ करते थे और अगर हायर वेट्स को मेज़र करना होता था तो उसमें डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते थे। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि उस टाइम की कैलकुलेशन भी एडवांस लेवल की थी। अब है इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रेड, यानी हमने उस टाइम पर अपने जो नेटवर्क्स बनाए थे वो सिर्फ इंडिया तक या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन ऐसे अदर कंट्रीज से कनेक्टेड थे। उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो डॉकयार्ड था जहाँ से हम ट्रेड करते थे अदर कंट्रीज के साथ, वो लोथल था और लोथल को ही अर्लीस्ट डॉकयार्ड माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड मेटलर्जी। अगर हम बात करें तो ये तीनों ही चीज़ें उस टाइम पे बहुत एडवांस लेवल में थी और ऐसा माना जाता है वहाँ के जो हमें सैम्पल्स मिले हैं उसको देखकर कि उस टाइम पे जो अंडरस्टैंडिंग थी लोगों में
वो बहुत ही एडवांस थी और उन्हें मटेरियल, केमिस्ट्री, एस्थेटिक्स सब चीज़ की नॉलेज थी। तो वहाँ पर हमें एक मेथड देखने को मिलता है जो है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। हमें मोहनजोदाड़ो में से ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है जिसको डांसिंग गर्ल स्टैचू के नाम से जाना जाता है, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेटलर्जी का। मेटलर्जी में हम 2 टाइप के मेटल्स को मिक्सचर बनाते हैं और उससे हम स्टैचू या फिर जो हम बनाना चाहें वो बनाते हैं। फिर वहाँ से हमें मिले हैं स्टेटाइज्ड सील्स, यानी ऐसे स्टोन जिनसे हमने सील की तरह इस्तेमाल किया है। ऐसे सील्स का हम यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए करते थे। ये सील्स नॉर्मल सील्स नहीं थी, बल्कि इनमें कुछ एनिमल्स, ट्रीज़, एलिफेंट, डायनासोर, टाइगर, इन सब के डायग्राम देखने को मिलते हैं। फिर वहाँ पर हमें टेराकोटा और पॉटरी भी देखने को मिलती है, जो वहाँ पर रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी के रूप में हमें दिखाई देता है। हमें वहाँ से ऐसे बहुत सारे बर्तन मिले हैं जो रेड एंड ब्लैक पॉटरी में बनाए गए हैं, और साथ ही उसमें बहुत से ज्योमेट्रिक शेप्स मिले हैं, क्योंकि हम ऐसा देख सकते हैं कि उन्होंने जो पॉटरी बनाई है या वो जो ड्राइंग्स हमें वहाँ से मिली हैं उन सब में एक ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उन्हें उस टाइम पर ज्योमेट्री का भी नॉलेज था। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ। अगर वहाँ के लोगों की सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर कोई भी मोनार्किकल वारफेयर नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर ना तो कोई बड़े बड़े राजमहल, पैलेस मिले हैं, ना ही कोई बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मी के एविडेंस मिले हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं तो हम इससे कह सकते हैं कि वहाँ पर उस टाइम पे कोई राजा नहीं थे। और बड़े टेम्पल्स की इसलिए बात करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब पहले राजा कोई भी वॉर जीत कर आते थे तो वो उस विजय पर टेम्पल्स बनवाते थे अपने नाम के लिए। तो हमें ऐसे कोई सैम्पल्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी बहुत एगैलिटेरियन थी और वो पूरी डिपेंड करती थी ट्रेड पर। तो यानी उस टाइम पर हमें मर्चेंट्स की जानकारी बहुत मिलती है और ऐसा मान सकते हैं कि मर्चेंट्स ही गवर्नेंस करते थे। अब हमें वहाँ पर मिले हैं प्रोटोशिवा एंड मदर गॉडनेस, यानी ये रिलीजियस शो करता है। हमें वहाँ पर एक पशुपति सील मिली है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पशुपति सील है ये लॉर्ड शिवा का फॉर्म है। और हमें वहाँ पर मदर गॉडेस की वर्शिप के भी सैंपल मिले हुए हैं। हमें वहाँ पर पीपल ट्री, फायर, एल्टार्स, इन सब की वर्शिप का एविडेंस मिला है। और इससे प्रूव होता है कि जो अभी हम हिंदू रिचुअल्स फॉलो करते हैं उसमें भी हम इन सब की वर्शिप करते हैं। और उस टाइम पर भी 1000 ईयर्स पहले भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन सब की वर्शिप करते थे। हमें इंडस वैली में एक स्क्रिप्ट मिली है जिसको हम आज इंडस स्क्रिप्ट से जानते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट थी ये बोस्टोवन स्क्रिप्ट है। इसका मतलब इसमें सबसे पहले राइट से लेफ़्ट लिखा गया है, फिर उसके बाद जहाँ पर लेफ़्ट पे ख़त्म हो रहा है फिर लेफ़्ट से राइट स्टार्ट कर दिया गया है। ये जितने भी स्क्रिप्ट मिली है ये पूरी पिक्टोग्राफिक है, उसमें कहीं भी राइटिंग नहीं है, सब सिंबल्स हैं उसमें। और ये जो सिंबल्स हमें स्क्रिप्ट मिली है इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ये अनडेसिफर्ड है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।